श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 6 और 7। 2 श्लोक हैं आज, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। छठा श्लोक है एतदीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलय तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन 2 शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। कि भगवान ने बड़ी स्पष्ट बात कही। इन पिछले वाले 2 श्लोकों को यहाँ समराइज कर दिया। भगवान ने कहा कि सारे प्राणी का उद्गम, सबका जो प्राकट्य है 2 शक्तियों से होता है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शक्ति है आत्मा और भौतिक शक्ति है शरीर। दोनों मिलके ही प्राणी बनता है। और इस जगत में जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है, जो भी आपको दिखाई देता है, आत्माएं दिखाई देती हैं, शरीर दिखाई देते हैं, वो सब की उत्पत्ति मुझसे है, सब समाप्त होके भी मेरे में ही समाते हैं। तब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं ये पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। पदार्थ मीन्स भौतिक प्रकृति, आत्मा के प्रतिफल है। दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलने से बनते हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न करने का अर्थ यह है, ये नहीं कि आत्मा से पैदा हो रहा है। उत्पन्न होने का मतलब यह है कि आत्मा के साथ जुड़ जाता है। आत्मा शरीर को धारण करती है, शरीर होता है तो आत्मा उसमें विराजमान हो जाती है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। मतलब आत्मा को शरीर धारण करना है। चूंकि आत्मा को शरीर धारण करना है इसलिए शरीर बनता है, आत्मा की रिक्वायरमेंट पे। अगर आत्मा को शरीर धारण न करना हो तो आत्मा शरीर नहीं बनेगा, शरीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह है कि आत्मा ने जो कर्म किए तड़का हैं लगाना पड़ेगा। उनका प्रभु जी फल उसे बहुत ज्यादा भुगतना है। डिस्टरबेंस आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। प्रभु जी बहुत डिस्टर्ब। अब माता जी ऑडियो लोग ऑफ ना करे तो मैं क्या करूं बताओ? मैं तो रिक्वेस्ट ही लगा सकता हूँ ना, हाथ ही जोड़। 4 लोगों का ऑन है। आप म्यूट कर दीजिए ना सबको, फिर उनके पास अपने आप अनम्यूट करने की वही नहीं होगी सुविधा। लय टूट जाती माता जी। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। मतलब आप देखिए, इट इज ए रिक्वायरमेंट। आत्मा को अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर को धारण करना है तो शरीर चाहिए। आत्मा आ गई भी शरीर लाओ तो शरीर की प्राप्ति हो गई। तो आत्मा की वजह से, आत्मा की रिक्वायरमेंट पे शरीर की रचना हो गई, सीधी सी बात। अब इसके बाद लिखते हैं, एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार, अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इस प्रकार वीरान ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अभी जान लीजिएगा जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, आत्मा स्टेज द सेम। आत्मा बदलती नहीं, आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती, आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आता है चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में, कि आपकी कॉन्शियसनेस सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, किस गुण में है। तो ब्रह्मांड मतलब जितने भी यूनिवर्स है उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट होती है वो भगवान विष्णु की वजह से होती है।
अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं। एक तटस्था शक्ति है जो हमने कल चर्चा करी थी, और एक बहिरंगा शक्ति है जो कि भौतिक सृष्टि है, भौतिक भगवान की शक्ति है जिससे कि शरीर की प्राप्ति होती है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है, कि भौतिक सृष्टि भी भगवान से आई है और तटस्था शक्ति अर्थात आत्मा भी भगवान से आई है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसार या किसी महान कारखाने, किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। आप फैक्ट्री चला सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना सकते हो, पर ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा है, परमात्मा है। विराट आत्मा मीन्स भगवान, सबसे विराट वही है। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। छोटी से छोटी आत्मा है उसके कारण भी भगवान है, और बड़े से बड़े शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है उसके कारण भी भगवान है। अतः वह समस्त कारणों के परम कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद 2:2-13 में की गई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, मतलब सारी चेतनता, सारे चेतन प्राणी जो है वो भगवान का अंश है। अब इसको फिर और थोड़ा आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जितने भी जीव हैं, चाहे देवता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जंगम है, वृक्ष है, लता है, घास है, स्थावर प्राणी है, मतलब जो चलने वाले प्राणी हैं वो, और जो नहीं चलने वाले प्राणी हैं वो सारे के सारे जो है भगवान कहते हैं कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संबंध से प्रकट होते हैं। यही बात हमने कही, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपीरियर एनर्जी एंड इंफीरियर एनर्जी। अब 13वें अध्याय का 26वां श्लोक, 26वां या 27वां श्लोक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कार्य क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। कार्य क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्र का ज्ञाता मतलब आत्मा, इन दोनों का संयोग है। अब इसके बाद यही बात जो है 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में बताई गई। चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में क्या कहते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। आई एम द सीड गिविंग फादर। कि स्थावर है, जंगम है, जो जितने भी शरीर हैं सब प्रकृति के हैं, और शरीरों में जो बीज है अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। ममय वंश जीवलोक जीव भूते सनातनी, वो मेरा ही अंश है। अब स्वर्ग लोक हो, मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो, इन लोकों में जितने भी चर या अचर प्राणी हैं सब के सब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से बनते हैं। अब परा प्रकृति अर्थात आत्मा ने अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक सृष्टि, भौतिक संसार, भौतिक शरीर को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है। इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं, और इसको तुम ठीक से समझ लो अर्जुन, इसको मान लो कि यही तुम्हारे बंधन का कारण है। इसी से बंधन होता है, इसी से जीव जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रभवा। इसका मतलब यह है मैं ही जगत का निमित्त कारण हूं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे ही संकल्प से पैदा होती है। संकल्प मेरा ही है, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं, और मैं जब दृष्टिपात करता हूं तब जीवों का संबंध जो है भौतिक प्रकृति के साथ होता है। एक कुम्हार है, घड़ा बनाता है,
तो घड़ा बनाने में निमित्त कौन है? कुम्हार। सुनार है, आभूषण बनाता है, उसमें निमित्त कौन है? सुनार। तो इसी तरह इस सृष्टि के अंदर चर अचर जितने प्राणी हैं उनमें निमित्त कौन है? भगवान, और कोई नहीं। अब दूसरी बात कि भगवान ने कहा मैं ही इस जगत में सृष्टि रचने का कारण हूं और मैं ही प्रलय का कारण हूं। दोनों कारण मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। अब आती है श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7 में कहा जा रहा है, मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणः इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान ने कहा कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी, मेरे पे ही सब डिपेंडेंट है। तो जो बात भगवान ने ज्ञान की कही चौथे से लेकर छठे श्लोक के बीच में, वही बात जो है इसमें विज्ञान की कह रहे हैं 7वें से 7वें श्लोक। मुझसे श्रेष्ठ कोई अन्य सत्य नहीं है। ठीक है। परम सत्य साकार है या निराकार? परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, स्वीकार करते हैं और हमेशा स्वीकार करते रहेंगे कि परम सत्य जो है भगवान श्री कृष्ण है और उनकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह है। अर्थात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है जो आदि भगवान है। समस्त आनंद के आकार गोविंद है और सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चित आनंद, सत्य मीन्स इटर्नल, थे, है और आगे भी रहेंगे। चित्त मीन्स ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं। और आनंद मीन्स ब्लिस, सबको आनंद देने वाले हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है और समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी, मतलब जो भगवान को नहीं मानते, निरीश्वर, जो भगवान को नहीं मानते, फिर शास्त्र उपनिषद में 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं कि ततो यत् तत्तरम तद रूपा नान्यम च ऐद्वितीय मृतास्ते भवत्यथेतरे दुखा मवाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा से परे एक इंद्रतीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। अब ये कहते हैं कि जो सबकी चर्चा कर ली इन्होंने, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सब लोग हैं, सबकी चर्चा हो गई, देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, परंतु इनसे ऊपर एक ऐसे सोर्स है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो निराकार है, निर्गुण है, वो आपकी इंद्रियों से दृश्यमान नहीं है। तो उसे वो लोग जो है भगवान मानते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं, कि जिसका भौतिक स्वरूप नहीं होता।
और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है, जिसमें कोई गंदगी नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती, कंटेमिनेशन नहीं होती। और जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते तो सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात समझ ली कि भगवान तो हैं, ये बात मान ली, भगवान हैं, परंतु उनका स्वरूप नहीं है, वो साकार नहीं है, वो निराकार। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देता है। अरूपम, अरूप मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है। किंतु यह रूपम शब्द निराकार नहीं है, ये दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। सुशासन उपनिषद के अन्य श्लोक 3 से 8 से लेकर 9 तक भी इसकी पुष्टि करते हैं कि मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। अंधकार मीन्स अज्ञान। जो अज्ञान से, जो हमको इस भौतिक संसार में रहते हुए अज्ञान ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, अज्ञान हमारे ऊपर हावी है। कल रात मुझे चाबी किसी ने नहीं दी, मैं छोड़ के आ गया था, ये आग जला रहे थे। मैंने कहा ताला बंद कर देना, मैं जा रहा हूँ किताब लेके, जाके देखो। मुझे चाबी नहीं दी किसी ने, ये करे चाबी दी थी। मुझे नहीं थी। मैं कह रहा हूँ नहीं है मेरे पास, यहाँ टंगी होती चाबी, यहाँ नहीं है, तो मुझे तंग नहीं करो। मेरे को लेक्चर दे दो, तंग नहीं करो, बोलो नहीं। मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। भगवान अज्ञान से परे है, पूर्ण ज्ञानवान है। मैं उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जन्म मृत्यु से वही पार पा सकता है जो उनको जानने वाला है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उनका ज्ञान है तो मोक्ष है, ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं है। उस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, महान से भी महानतर है। भगवान बड़े से बड़े हैं और आपके हृदय में विराजमान है आत्मा के साथ, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। वे मूक वृक्ष के समान स्थिर हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जो ब्रह्म ज्योति है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, सितारों में जो रोशनी है, वो भगवान के अंगों की कांति है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। जैसे जड़ें फैलती हैं, फैलती चली जाती हैं, ऐसे भगवान की शक्तियां जो है सब जगह उपस्थित है। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परापरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान की पराशक्तियां आत्माएं, अपराशक्तियां मतलब भौतिक संसार, उन शक्तियों के द्वारा भगवान जो है सर्वव्यापी है। अब इस 7वें श्लोक के अंदर चर्चा आती है, अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूं। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, आकाश के सिवा वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी तरह संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अर्थात भगवान के सिवाय इस संसार की कोई पृथक सत्ता नहीं है। अब इसके बाद ये जो मोतियों की बात आई है उसकी चर्चा करते हैं। कि सारा संसार सूत में सूत की मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, मेरे में ही इन्वॉल्व है। अर्थात मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूं। जैसे मनिया सूत की बनी हो और धागा भी सूत का है, तो मनिया भी सूत की है और धागा भी सूत का है। इसका मतलब उसमें सूत के सिवाय कुछ नहीं। ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय कोई तत्व नहीं है। मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, मैं ही पालन पोषण करता हूं और मेरे में ही प्रलय में समा जाता है।
तात्पर्य क्या हुआ कि सूत में सूत की मणियां पिरोई गई, तो देखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। देखने में अलग है, मणि अलग है और सूत अलग है, पर दोनों एक ही हैं। ऐसे संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त होने वाला चेतन तत्व एक ही है, सब आत्माएं हैं। चेतना आत्मा की वजह से आती है, अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और आत्मा रूप परा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है। इस बात को जो है भगवान ने स्पेसिफाई किया। तो ये जो बात भगवान ने बताई कि जो कार्य दिखता है, संसार दिखता है, उसके मूल में मैं ही हूं। अब इसके बाद जो है भगवान बताएंगे अपनी विभूतियां, अपनी विभूतियों की चर्चा करेंगे। वो 8वें से लेके और 12वें श्लोक तक हैं, और 8वें से लेके 12वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। फिर हम कल, आज इतना ही शॉर्ट लेक्चर, क्योंकि 2 श्लोक कल छूट गए थे। आधा घंटा होता तो हम ये 2 श्लोक भी कल कर देते, पर कल समय नहीं था, कल लंबा टाइम लग गया था, इसलिए आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकता है।